था जिसका नाम माधवपुर था, वो बहुत सुंदर था और अमन और शांति से उस गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम और मोहब्बत रहती थी। अरे सोनू, कैसा कारोबार चल रहा है? कुछ अता पता किए हो? जो दुकान पर माल आया है उसके बारे में पता करो और बताओ। हाँ भैया, अभी मैं दुकान से आया हूँ। माल तो आ गया है मगर उसके लिए पैसे नहीं है। चलिए आप और उसका भुगतान कर दीजिए, मैं उन्हें रोक के रखा हूँ। चलिए आप जल्दी। दोनों भाई सुनार थे, दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, मगर सबका मालिक बड़ा भाई बना बैठा था। अब छोटे भाई का क्या होगा? देखो, सुनते हो जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे आप दे दो क्योंकि मुझे सामान खरीदना है। मेरे पास पैसे कहाँ है? वो सारे पैसे तो भैया के पास रखे हैं। अच्छा रुको, तुम मैं भैया से मांग के लाता हूँ, दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो फिर रहन दो, बाद में ले लेना। भैया मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, मेरी बीवी को कुछ खरीदना है जिसके लिए पैसों की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। क्या हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। और ऐसा क्या जरूरत आन पड़ेगी तुमको पैसे चाहिए? तुम्हारी बीवी को हमेशा कुछ घटा बढ़ा रहता है, मैं नहीं दूंगा। भैया पैसा कोई फिजूल खर्च के लिए थोड़ी मांग रही होगी। अगर मांग रही होगी तो उसे कोई सच में काम होगा। वैसे भी फिजूल खर्च करके हमें मिलेगा क्या? आप पैसा दे दीजिए। जब इन्होंने एक बार कह दिया कि इनके पास पैसे नहीं है, तो फिर क्यों बार बार पैसे की रट लगा रखे हो? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? तुम अपने पत्नी को समझाओ जा। मिल गया तुमको जवाब ना कि हम लोग के पास पैसे नहीं है। अब जाओ और जाकर अपने पत्नी को समझा दो कि हमेशा पैसा ना मांगा करे। ये कोई बात नहीं हुई भाभी, जब भी हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, हम लोग मांगते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कहते हैं कि पैसे नहीं है। क्या होता है सारा पैसा? इतना मेहनत करके ये पैसा कमाते हैं तो जब पैसे नहीं है तो कहाँ से? पेट से तोड़ के दे। तुम्हारे आदमी को मैंने बोल दिया है पैसे नहीं है। और ये जो खा पी रही हो, पहन रही हो, ये कहाँ से आ रहा है? किस चीज की कमी है इस घर में? जब भी देखो तुमको पैसा चाहिए रहता है। भैया मैं आपको बड़ा भाई नहीं पिता के समान समझता था और मैं ये सोचता था कि कभी आप मेरे साथ दगा नहीं करेंगे, और आज आप ऐसे पैसों के लिए झगड़ रहे हैं तो कल को आप हिस्से हमें भी हड़प लेंगे। तो भैया इससे अच्छा हम लोग पहले ही से अलग हो जाते हैं। हाँ, मैं तो यही चाहती थी कि तुम लोग अलग हो जाओ और तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगी, क्योंकि अब तुम लोगों का बोझ हम लोगों से नहीं उठता है।